हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और सिलाई सीखेंगे। तो हम इस तरह से बनाए हैं अपने अम्ब्रेला प्लाजो को, जिसमें बहुत सारा घेर निकला है। तो उसे बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 मीटर कपड़ा लिए हैं। ये बटर क्रेप का कपड़ा है। इससे हम अपना अम्ब्रेला प्लाजो रेडी करेंगे। तो इसको हम खोल करके डबल में फोल्ड करेंगे। 2 तह में इसे अच्छे से हम लंबाई में सेट कर लेंगे। अगर आपके कपड़े की अर्ज ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 2.25 मीटर 2.5 मीटर में भी बना सकते हैं। तो देखिए 2 तह करके इस तरह हम कपड़े को रख लिए हैं। अब यहाँ पे खुली हुई साइड है, हम अपनी तरफ खुली हुई साइड रखे हैं और इस साइड में बंद है। यहाँ पे ये देखिए फोल्डेड साइड है, तो इसको हम उठाएँगे, यहाँ से उठाएँगे। इस तरह हमको ट्रायंगल का शेप देना है, इसे ट्रायंगल बनाएँगे। यहाँ पे इस तरह से हम कॉर्नर इसका बना दिए हैं। तो इसी तरह से हमें अम्ब्रेला प्लाजो के लिए कटिंग करना होता है, कपड़ा इसी तरह से सेट करना होता है। अम्ब्रेला में अगर आप घेर के भी कटिंग करेंगे तो इसी तरह से कपड़े को सेट करना होता है। तो कपड़े को हम 4 तह में अच्छे से सेट कर लिए हैं ट्रायंगल बना के। अब इसे हम किस साइज़ में बनाएँगे उसको देखना है। तो इसमें हम लंबाई रखेंगे 35 इंच, जो इसकी लेंथ रहेगी 35 इंच रहेगी। कमर इसमें 26 इंच रहेगा। इसमें सिर्फ़ 2 नाप लगता है, कमर का और लंबाई का। इसी नाप से हम अपने प्लाज़ो की कटिंग और सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 26 इंच इसकी कमर लिए हैं, तो 26 में हमें ऐड करना होता है 3 से 4 इंच। उसका पहले हम चौथाई करेंगे। देखिए कमर 26 इंच है, इंची टेप को इस तरह से 4 बार फ़ोल्ड करेंगे, जितना भी उसका चौथा भाग आएगा। जैसे कि इसमें 6.5 इंच आया है और उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। जितना भी आपका कमर का चौथाई निकलेगा उसमें 3 इंच प्लस करेंगे। जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे तो हमारा कपड़ा उसको फैलने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल हम 9.5 इंच लिए हैं। अपने कमर की चौड़ाई यहाँ से 9.5 इंच लिए हैं। 6.5 इंच वो था, 3 इंच ऐड कर दिए। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा दिए, 9.5 इंच इसकी चौड़ाई लेते। अब इसको चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 12.25 इंच। तो 12.25 पे हमें पूरे इस तरह से गोलाई के लिए निशान लगा देना है। ये कमर के लिए हम निशान लगा रहे हैं। इसी तरह से जितना भी आपका निकला है उसको कॉर्नर से नापेंगे, यहाँ से चेक करेंगे और जितना आएगा उसको प्रॉपर इस तरह शेप दे देंगे। तो सभी निशानों को एक साथ जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे 1 इंच की बेल्ट लगेगी, जो इलास्टिक रहेगी वो अलग से हम इलास्टिक की पट्टी इसमें अटैच करेंगे। इंची टेप को 1 इंच ऊपर छोड़ दिए हैं। इसमें कुल लंबाई है 35 इंच। तो यहाँ से हम 35 इंच पे ही निशान लगाएँगे। जो हमारा नीचे 1 इंच जाएगा पिको में उसको भी ऐड कर लिए हैं। इसलिए कि जब हम 1 इंच की पट्टी जोड़ेंगे तो ये 36 इंच का हो जाएगा, 1 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम कमर के पास निशान लगाए हैं और वहाँ से जो निशान है इंची टेप को रखते हुए 34-34 इंच पे ये निशान लगा दिए हैं। ऊपर 1 इंच रखे थे तो 35 आ रहा था, उसके पास रखे हैं तो 34 आ रहा है। तो इस तरह से हम लंबाई का पूरे गोलाई में निशान लगा दिए हैं। अब हमें क्रोच लेंथ लेनी है। तो इंच टेप 1 इंच हम बाहर निकाल देंगे और 9.5 इंच पे क्रोच एरिया का निशान लेंगे। ये नीचे साइड से काफ़ी इसमें फ्लेयर होता है तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा लंबाई नहीं लेनी है। चौड़ाई इसकी 1.5 इंच लिए हैं। कमर के पास बिल्कुल पतला करके मिला देंगे और इसमें हल्की-सी इस तरह गोलाई देते हुए इसी के ऊपर से हमारी कटिंग होगी। तो प्रॉपर हम अम्ब्रेला प्लाजो की इस तरह से मार्किंग कर लिए हैं। सेम निशान पर हम कटिंग करेंगे। आपका जो भी साइज़ है अपने साइज़ के हिसाब से इसी तरह से उसकी मार्किंग होगी। यहाँ लंबाई में आपको सिर्फ़ 1 इंच बढ़ाना है जो पिको में जाएगा और कमर का चौथा भाग प्लस 3 इंच उसमें ऐड करके हम कमर के लिए इस तरह निशान लगाएँगे। तो सभी तरफ हम निशान लगा लिए हैं, सेम निशान पर कटिंग कर ली। अब देखिए नीचे हमारा जो 2 पार्ट है वो तो लंबाई उसमें पूरी मिल रही है, ऊपर वाले 2 पार्ट में कम हो रही है, तो साइड से बचा हुआ कपड़ा रख दिए हैं। इसके नीचे आधा इंच अंदर आना चाहिए, आधा से 1 इंच आप अंदर साइड रखेंगे जो मार्जिन में जाएगा और इसके बराबरी से जो नीचे वाला कपड़ा है इसके बराबरी से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों कलियाँ भी कट चुकी हैं, ऊपर वाले पार्ट में हमें कली अटैच करनी होगी। ये कम अर्ज का कपड़ा है तो आप किसी भी साइज़ में बनाएँगे तो इसमें कली आपको जॉइंट ही करनी पड़ेगी। अगर बड़े अर्ज का है तो उसमें आपको कली जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम कमर के लिए जो पट्टी की कटिंग हमको करना था वो भी कर लिए हैं। देखिए यहाँ से इसकी चौड़ाई हम लिए हैं 5 इंच। तो 5 इंच चौड़ाई है और लंबाई इसका है कमर का जितना घेर है उतना हम यहाँ पे उसके लिए भी कपड़ा कट कर लिए हैं 4 तह में। अब ये जो नीचे की कलियाँ हैं इनको इस तरह पकड़ कर के जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन लेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे।
दोनों पैर में एक-एक साइड में हमारी कलियाँ आएँगी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आप एक पल्ले में आगे साइड में कली की जॉइंट किए हैं, तो दूसरे वाले में भी आगे ही साइड हमको कली जॉइंट करनी है। देखिए, यहाँ पे एक पार्ट को सीधा रखे हैं, दूसरे वाले को उसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, दोनों का सीधा पार्ट बीच में है। अब यहाँ हमें क्रोच एरिया में सिलाई लगानी है, तो आधा इंच मार्जिन लेते हुए क्रोच एरिया में हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह अगर आप सिलाई लगाएँगे, कलियों को एक साइड में देखते हुए जॉइंट करेंगे, तो आप चाहेंगे तो उसको पीछे कर सकते हैं, आगे आपकी कलियाँ नहीं आएँगी। दोनों साइडों में आसन में हम सिलाई लगा लिए हैं, अब इसको खोलेंगे, यहाँ से खोल करके इस तरह रखेंगे। अब इसके कमर में हमें बेल्ट लगाना है, तो ये हम बेल्ट लिए हैं, आपको पहले यहाँ दिखाए 5 इंच का है, जब इसमें इलास्टिक डालेंगे, सिलाई करेंगे तो ये हमारा 1 से डेढ़ इंच का होगा। अब अपने कमर वाले पार्ट्स को एक साइड में करेंगे, एक पार्ट लेंगे इसमें से, उल्टी साइड से इस बेल्ट को हम जॉइंट करेंगे। देखिए उल्टी साइड से लिए हैं, इसको पलट करके हम सीधी साइड आएँगे। तो आधा इंच मार्जिन लेंगे और इस बेल्ट को कमर में जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहेंगे कि अपने जो हमारा ये प्लाज़ो है, इसी में हम बेल्ट के लिए कपड़ा छोड़ दें, तो उससे फिनिशिंग नहीं आएगी, इसमें अलग से ही ऐड करना होता है। अब यहाँ पे देखिए आए हैं तो 1 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा हम कट करेंगे और दोनों को एक साथ पकड़ करके सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा दोनों साइड का बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसके बराबरी से सिलाई लगा रहे हैं। दूसरे वाले साइड जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो इसके एक्स्ट्रा वाले कपड़े को कट कर लेंगे और थोड़ा-सा यहाँ पे खुला हुआ भाग है, इसको पैक कर देंगे। यहाँ पे आधा से 1 इंच खुला हुआ भाग है, इसको पैक कर लेंगे। इस तरह से हम बेल्ट को जॉइंट कर लिए हैं। अब इसको हम यहाँ पे फ़ोल्ड करके इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो अब इलास्टिक हमें लेनी है। तो हमारी कमर 26 इंच की है, उससे 4 इंच कम करके हमें इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ पे इलास्टिक की यहाँ पे लंबाई आ रही है 22, साढ़े 22 इंच आ रही है, आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 22 इंच की प्रॉपर हमारी ये इलास्टिक मिलेगी हमें। तो इसी तरह से आपके कमर का चाहे जो भी साइज़ है उसमें से 4 इंच कम करके ही इलास्टिक लेना है। तो यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर लिए हैं, हमारा सलवार जो है ये पूरा गोल-गोल है, हमारी इलास्टिक भी गोल है, इसमें कहीं हमें जॉइंट नहीं करना है। अब इसके बीच में रखेंगे, जो ये बेल्ट लगाए हैं इसके बीच में रखेंगे, मार्जिन को एक साइड सेट करेंगे, आधा इंच कपड़े को अंदर मोड़ेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएँगे, जो ये कपड़ा फ़ोल्ड किए हैं, ना कि इलास्टिक के ऊपर। आपको ध्यान रखना होगा इलास्टिक के ऊपर आपका सिलाई नहीं आना चाहिए। अगर इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई आएगी तो इलास्टिक आपकी फैलेगी नहीं, प्रॉपर उसमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इलास्टिक से नीचे हम कपड़े को 2 पॉइंट तक रख रहे हैं और कपड़े पे ही सिर्फ़ हम ये सिलाई लगा रहे हैं। इलास्टिक को खींचते जाएँगे और अपने कमर में इस तरह सिलाई लगाते जाएँगे। इसलिए कि हमें इलास्टिक थोड़ी-सी छोटी पड़ेगी, हम कम कट किए हैं और कपड़ा को बढ़ा कर के रखे हैं। तो इस तरह हम इलास्टिक लगा लिए, अब पूरा मार्जिन चारों तरफ सेट कर लेंगे इस तरह खींच-खींच करके और इसके बीच में एक सिलाई लगाएँगे जिससे हमारी इलास्टिक घूमेगी नहीं। तो इसके बीच में हम बड़े टाके की सिलाई लगा लिए हैं, प्रॉपर हमारी इलास्टिक लग चुकी है, देखिए कुछ इस तरह से हम इलास्टिक को लगा लिए हैं। अब इसके क्रोच एरिया में सिलाई लगानी है, तो दोनों पार्ट्स को एक साथ रखे हैं, दोनों का आसन मिलाकर रखेंगे, इसके सेंटर से हमें सिलाई लगानी है। दोनों का जहाँ पे आसन आ रहा है वहीं से हम सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक पैर के साइड में हम ये सिलाई लगाएँगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले साइड में इसी तरह से हमें सेम सिलाई लगानी है। आप डायरेक्ट सिलाई लगाएँगे स्टार्टिंग से तो आपका आसन ऊपर-नीचे हो जाएगा, आप चाहें तो एक बार नाप लें, अगर बराबर आ रहा है तो सही है, नहीं तो इसी तरह से सेंटर से सिलाई लगाएँगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका दोनों साइड का आसन मिलेगा। तो इस तरह से हम दूसरे वाले साइड भी टर्न हो गए हैं और यहाँ सिलाई लगा लिए हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपने प्लाज़ो को तैयार किए हैं, इसके घेर में हम पीको कर लिए हैं। आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर अम्ब्रेला आपका घेर है तो वहाँ पीको ही बेस्ट होता है। देखिए हमारा प्लाज़ो कुछ इस तरह से तैयार हुआ है, प्रॉपर घेर के साथ हम अपने प्लाज़ो को तैयार किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको इस प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।